जय हिंद बच्चों, मैं अंकुश उत्तम आपका यंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं वोकैबुलरी में आपके लिए कलेक्टिव वर्ड्स लेकर आया हूं। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। चलें अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। पहला वर्ड जो लिखा है वो क्या लिखा है? क्राउड। क्राउड क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ पीपल्स। क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ पीपल्स। एक्चुअल में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनका जो मीन्स होता है वो समूह या भीड़ या फिर झुंड इस टाइप से होता है। मतलब कि एक क्या होता है? कलेक्शन होता है। हमारा पहला वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है? क्राउड। इसका मीन्स क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पीपल, जो लोगों का समूह होता है, जो लोगों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। अगला जो वर्ड हमारा लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे? हर्ड। हर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? एक कलेक्शन ऑफ कैटल या स्वाइन, मीन्स पशुओं या सुअर। पशुओं या सुअर का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है? ग्रुप। इसका मीन्स क्या हो जाएगा? ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि जो विद्यार्थियों का समूह है, जो विद्यार्थियों का समूह है उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। ए कलेक्शन ऑफ कीज। ए कलेक्शन ऑफ कीज मतलब जो चाबियों का जो समूह होता है, चाबियों का जो समूह होता है, जो एक्चुअल में गुच्छा होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंच। तो एक कलेक्शन ऑफ कीज उसको क्या बोलेंगे? बंच। अगला हमारा जो वर्ड लगा ए कलेक्शन ऑफ आंट्स। ए कलेक्शन ऑफ आंट्स मीन्स क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? स्वाम। इसको क्या बोलेंगे? स्वाम। यहाँ पर ध्यान देना, जो आर होगा वो साइलेंट रहेगा, जो आर होगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर साइलेंट रहेगा। इसको क्या पढ़ेंगे? स्वाम पढ़ेंगे। तो जो चींटियों का समूह होता है उसको क्या पढ़ते हैं? स्वाम, या क्या बोलते हैं उसको? स्वाम बोलते हैं। तो अगला हमारा वर्ड लिखा है ए कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, सीप या गोट। मतलब कि पक्षियों का, भेड़ों का या बकरियों का जो समूह होता है उसको क्या बोल देंगे? फ्लॉक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलेंगे। अगला जो है लिखा है वो क्या लिखा है? ए कलेक्शन ऑफ जजेस। ए कलेक्शन ऑफ जजेस मतलब कि जो न्यायाधीशों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है ए कलेक्शन ऑफ शिप्स। ए कलेक्शन ऑफ शिप्स। शिप्स मीन्स क्या हो जाएगा? जो जहाज होते हैं। क्या होते हैं? जहाज। जो जहाजों का समूह होता है या जो जहाजी बेड़ों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लीट बोलते हैं। अगला जो वर्ड है वो क्या है? ए कलेक्शन ऑफ फिश। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है क्या लिखा है? ए कलेक्शन ऑफ फिश मतलब कि जो मछलियों का जो समूह होता है वो उसको क्या पढ़ते हैं? सोल पढ़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं? या सोल बोलते हैं। जो मछलियों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। अगला ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का समूह होता है, जो फूलों का समूह होता है उसको क्या पढ़ते हैं? बुके। ध्यान देना, इसको क्या पढ़ते हैं? बुके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको बुके पढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, एक बात का और ध्यान रखना, जो फिश है, फिश का हम प्लूरल नहीं बनाते। फिश का हम प्लूरल नहीं बनाते। अगर प्लूरल हम बनाते हैं, जैसे इसके आगे जोड़ दिया जाए 2 रेड फिश या 3 ग्रीन फिश या 3 येलो फिश, अगर उसके फिश के आगे अगर हम कलर जोड़ देंगे तो उसका फिर हम फिश का हम क्या बना लेंगे? प्लूरल बना लेते हैं। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है? एक कलेक्शन ऑफ सेलर्स या बोटमैन। एक कलेक्शन ऑफ सेलर्स या बोटमैन मतलब कि नाविकों का समूह। अगला एक कलेक्शन ऑफ वर्शिपर्स या लिसनर्स मतलब कि जो पुजारी गण होते हैं या फिर जो लिसनर्स होते हैं मतलब श्रोतागण होते हैं, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। अगला जो लिखा है वर्ड एक कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन। एक कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन मतलब कि जो संगीतज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? संगीतज्ञ होते हैं मतलब कि जो संगीत देते हैं, गाने में क्या करते हैं? संगीत देते हैं। उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनके समूह को हम बैंड बोलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है एक कलेक्शन ऑफ स्टार्स मतलब कि जो तारों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? गैलेक्सी। उसको क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलेंगे। अगला जो वर्ड लिखा है ए कलेक्शन ऑफ डांसर्स मतलब कि जो नर्तकों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रूप। उसको क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है क्या लिखा है? एक कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कि जो निर्देशकों का जो समूह होता है,
जो डायरेक्टरों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। अगला, ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, उसका मीन्स क्या होता है? सैनिकों का समूह। और सैनिकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। अगला जो वर्ड लिखा है, ए कलेक्शन ऑफ सिंगर्स। ए कलेक्शन ऑफ सिंगर्स मीन्स जो गायकों का समूह, जो गायकों का समूह होता है उसको क्या बोलेंगे? क्वाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाय बोलेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क्या। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है, जो लास्ट वर्ड है, वो क्या लिखा है? ए कलेक्शन ऑफ लेडीज। ए कलेक्शन ऑफ लेडीज, इसका मीन्स क्या होगा? जो बेबी होता है, क्या बोलते हैं इसको? बेबी। क्या बोलते हैं? बेबी। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? जो महिलाओं का समूह होता है, क्या होता है? जो महिलाओं का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। एक बार हम पुनः पढ़ेंगे। क्राउड, ए कलेक्शन ऑफ पीपल्स को क्या बोलेंगे? क्राउड बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ कैटल स्वॉइंस, या पशुओं या सूअरों के समूह को हर्ड बोलते हैं। विद्यार्थियों के समूह को ग्रुप बोलते हैं। चाबियों के समूह को बंच बोलते हैं। चींटियों के समूह को स्वाम बोलते हैं। बर्ड्स, सीप और गोट्स, इनके समूह को हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलते हैं। मीन्स पक्षियों, भेड़ों और बकरियों के समूह को। जज, न्यायाधीशों के समूह को ज्यूरी बोलेंगे। जो जहाजी हैं या जहाज हैं, जो शिप हैं या जहाज, उनके समूह क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे। जो मछलियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलेंगे? सोल बोलेंगे। जो फूलों का समूह होता है उसको क्या पढ़ते हैं? बुके पढ़ते हैं या बोलते हैं। अब सेलर्स या बोटमैन के समूह क्या बोलेंगे? क्रू बोलेंगे। वर्शिपर या लिसनर्स, मतलब कि जो पुजारीगण होते हैं या फिर श्रोतागण होते हैं, उनके समूह क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे। म्यूजिशियन, संगीतज्ञ के जो कलेक्शन हो गया उनका जो समूह होगा उनको क्या बोलेंगे? बैंड बोलेंगे। तारों के समूह को गैलेक्सी बोलेंगे। नर्तकों के समूह को हम ट्रूप बोलेंगे। निर्देशकों के समूह को हम बोर्ड बोलेंगे। सैनिकों के समूह को हम आर्मी बोलेंगे। गायकों के समूह को हम क्वाय बोलेंगे। अब इसके बाद जो लास्ट वर्ड है लिखा है लेडीज, मतलब महिलाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? बेबी बोलेंगे। यहां पर ध्यान देना, 3 वर्ड्स लिखे हैं। एक वर्ड्स कॉ लिखा है, एक वर्ड्स लिखा है बैंड हमारा लिखा है, और एक वर्ड्स हमारा लिखा है ट्रूप। क्वाय, ट्रूप और बैंड। बैंड क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन, मतलब नर्तकों के जो समूह होता है, जो संगीतज्ञ होते हैं हमारे, उनके जो समूह होता है उनको क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। अब जो डांसर होते हैं या जो नर्तक होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलेंगे? ट्रूप बोलेंगे। लास्ट में जो सिंगर का समूह होता है, मतलब जो गायकों का समूह होता है, उनके समूह को हम क्या बोलेंगे? क्वा बोलेंगे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे रूट वर्ड्स। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? रूट वर्ड्स, क्योंकि रूट वर्ड्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट वर्ड से हम बहुत से मीनिंग्स को हम याद कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रूट वर्ड्स पढ़ेंगे। लेकिन रूट वर्ड्स पढ़ने से पहले आज का एक मोटिवेशनल कोट जो है वो है, जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं, जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसके आगे रूट वर्ड्स। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स होते क्या हैं? इनका यूज हम प्रीफिक्स और सफिक्स रूप में भी कराते हैं, और इनका यूज हम एज ए मिडिल में भी यूज करा लेते हैं। अब प्रीफिक्स क्या होता है? इसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, और सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अब इंग्लिश में कभी भी प्री वर्ड आता है, इंग्लिश में कभी भी प्री वर्ड आता है, उसका मीन्स क्या होता है? पूर्व या पहले। और सफिक्स का मीन्स क्या हो जाएगा? प्रत्यय। अब उपसर्ग, कोई वर्ड्स है, किसी वर्ड्स के पहले हम यूज कराते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। जैसे ओमनी हो गया, लोक हो गया, लौकी हो गया, फाइल हो गया, सोमनी, सोमना। अब ओमनी का मीन्स क्या होता है? इंग्लिश में कभी भी ओमनी वर्ड आएगा, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? आल से रिलेटेड होगा। लोक या लोक, इसका मीन्स क्या होगा? टू टॉक से रिलेटेड होगा इंग्लिश में भी। अब फाइल वर्ड आता है इंग्लिश में, उसका मीन्स क्या होता है? टू लव होता है। क्या होता है? टू लव होता है। अब सोमना या सोमनी, इसका मीन्स क्या होता है? टू स्लीप होता है। क्या होता है? टू स्लीप होता है। अब जैसे सफिक्स, सफिक्स मीन्स क्या हो गया? जैसे साइड हो गया, इसका मीन्स क्या होता है? मर्डर ऑफ, हत्या करना या हत्या। जैसे लॉगी आ गया, क्या आ गया? लॉगी आ गया। ये इसको क्या पढ़ेंगे? लॉजी पढ़ेंगे। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ। क्या होता है? स्टडी ऑफ। तो ये वर्ड्स होते हैं। इसी तरह हम बहुत से रूट वर्ड पढ़ेंगे,
कुछ वर्ड्स हम निमोनिक के से याद करेंगे और कुछ वर्ड्स हम रूट वर्ड्स के जरिए याद करेंगे। अब जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे वैसे वैसे हम आपको नए वर्ड्स रोज लाते रहेंगे। अब ध्यान देंगे, जो हमारा आज का रूट वर्ड है वो क्या है? ओमनी। जो हमारा आज का रूट वर्ड है वो क्या है? ओमनी। ओमनी मीन्स क्या होता है? आल। ओमनी मीन्स क्या होता है? आल होता है। जैसे ओमनी प्रेजेंट, इसका मीन्स क्या होता है? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर या ऑलवेयर। तो इंग्लिश में ओमनी वर्ड आ गया। इंग्लिश में क्या आ गया? ओमनी वर्ड आ गया। इसका मीन्स क्या हो जाएगा? आल। इसका मीन्स क्या हो गया? आल हो गया। अब ये लास्ट में क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? स्थित होना या किसी चीज में व्याप्त होना। तो ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह व्याप्त हो। इसको हिंदी में एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी। हिंदी में एक वर्ड में क्या बोलेंगे इसको? सर्वव्यापी। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है पोटेंट, ओमनी पोटेंट। ओमनी का मीन्स क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। पोटेंस, इंग्लिश में कभी भी पोटेंस वर्ड आता है इसका मीन्स क्या होता है? पावर या पावरफुल। पावर या पावरफुल किसका मीन्स होगा? पोटेंट का इंग्लिश में क्या होता है? पावर या पावरफुल। ओमनी पोटेंट का मीन्स क्या हो जाएगा? वन हु इज ऑल पावरफुल। ओमनी का मीन्स आल हो जाएगा। पोटेंस मीन्स क्या होता है? पावर या पावरफुल। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि जिसके पास शक्ति हो या जो शक्तिशाली हो। तो इसका अगर हम एक वर्ड में जो हिंदी मीन्स होता है वो क्या होता है? सर्व शक्तिमान या सर्व शक्तिशाली। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है? ओमनीसिएंट। इसका मीन्स क्या होता है इंग्लिश में? वन हु नोज एवरीथिंग। मीन्स जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? ओमनीसिएंट बोलेंगे। ये ध्यान देना, इसको ओमनी मीन्स क्या होता है? आल होता है। अब सिएंट ये किससे बना है? साइंस से बना है या फिर साइंटिस्ट से। साइंस से रिलेट करा लेना या फिर साइंटिस्ट से रिलेट करा लेना। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनको क्या होता है? हर चीज हमें उनको क्या होता है? हर चीज के बारे में क्या होता है? नॉलेज होती है या उनको मालूम होता है। तो ओमनीसिएंट मीन्स क्या हो जाएगा? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। इसका एक मीन्स क्या हो जाएगा? हिंदी में एक वर्ड में क्या हो जाएगा? एक शब्द क्या होगा इसका? सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं इसको? सर्व बोलते हैं। किसको? ओमनीसिएंट को। अब ओमनीवोरस, अगला वर्ड हमारा क्या लिखा है? ओमनीवोरस। इसका मीन्स क्या होता है? वन हु ईट्स ऑल फूड्स। ओमनी मीन्स हो जाएगा आल। अब वोरस, वोरस मीन्स क्या हो जाएगा? इंग्लिश में ध्यान देना, कभी भी वोरस वर्ड आता है, वोरा या वोर, इसका मीन्स क्या होता है? टू ईट से रिलेट होता है। जिस तरह से ओमनी आल से रिलेट होता है, लोक और लोक टू टॉक से रिलेट होता है, इसी तरह वोर VOR या वोरस, इसका मीन्स क्या होता है? टू ईट। इंग्लिश में इसका मीन्स किससे रिलेट कराते हैं इसको? टू ईट्स। तो ओमनी का मतलब आल, वोरस मीन्स क्या हो जाएगा? ईट। जो सब कुछ खाता है, जो सब कुछ खाता है उसको क्या बोलेंगे? ओमनी वोरस बोलेंगे। मीन्स हिंदी में एक शब्द क्या हो जाएगा इसके लिए? सर्वहारी। क्या हो जाएगा? सर्वहारी। अगला जो हमारा लिखा है क्या लिखा है? ओमनीफार्म। क्या लिखा है? ओमनीफार्म। इसका मीन्स क्या होता है? ऑफ ऑल फार्म्स। फार्म्स का मीन्स क्या हो जाएगा? प्रकार होता है। ओमनी मीन्स क्या होता है? आल। और फार्म मीन्स क्या हो जाएगा? प्रकार होते हैं। जो सभी प्रकार को या सभी आकृतियों का या सभी आकृति का, उसको क्या बोलेंगे? ओमनीफार्म बोलेंगे। अगला जो हमारा वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है? ओमनी बस। ओमनी बस। ओमनी मीन्स क्या होता है? आल होता है। बस, बस एक, अब इसका मीन्स पहले ध्यान देना, इसका मीन्स क्या होता है? ओमनी बस मीन्स क्या होता है? ए बुक विच कंटेन ए लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज आर आर्टिकल्स। मीन्स हिंदी में क्या हो जाएगा? एक ऐसी बुक जो बड़ी मात्रा में जो कहानियों का कलेक्शन रखती है या आर्टिकल्स का कलेक्शन रखती है, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी बस बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? ओमनी मीन्स क्या होता है? आल होता है। बस, बस क्या होता है कि सभी लोगों को या बच्चों को क्या करती है? वो इकट्ठा करती है। क्या करती है? इकट्ठा करती है। तो ओमनी बस का मीनिंग क्या होता है? आल, जो गैदरिंग होती है, इकट्ठा करना होता है। और क्या चीज इकट्ठा करना होता है? कि ए बुक विच कंटेन्स ए लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जो स्टोरीज या आर्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनी बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनी बस। इनका जो कलेक्शन एक बुक में करा दिया जाए उस बुक को हम क्या बोलेंगे? ओमनी बस बोलेंगे। अगला जो वर्ड लिखा है फेरियस, इसका मीन्स क्या होता है? ऑफ ऑल वैराइटीज। ऑफ ऑल वैराइटीज मीन्स सभी प्रकार का। मीन्स क्या हो जाएगा? सभी प्रकार का। जो हमारा लास्ट वर्ड लिखा है ओमनी जेनस लेगा, इसका मीन्स क्या होता है? कंप्राइजिंग ऑल वैराइटीज। इसका मीन्स क्या होता है? कंप्राइजिंग ऑल वैराइटीज। कंप्राइजिंग मीन्स क्या होता है? शामिल। कंप्राइजिंग मीन्स क्या होता है? शामिल। ऑल वैराइटीज, जिसमें सभी विविधताएं शामिल हो, उसको क्या बोलेंगे?
विविधताएं बोलेंगे, या फिर वैराइटीज के मीन्स क्या होता है, प्रजातियां, विविधताएं या प्रजातियां। तो जो सभी प्रजातियों शामिल है उसको क्या बोलेंगे, ओमनी जेनस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी जेनस बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको शेयर करें, लाइक करें, और जो आपके डाउट हो उस पर कमेंट बॉक्स पर लिखें। बस आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय